गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक है गठबंधन की राजनीति। ये गठबंधन की राजनीति क्या होती है? यदि लोकसभा में किसी एक दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, लोकसभा में किसी दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो गठबंधन की राजनीति होती है और गठबंधन की सरकार बनती है। विभिन्न दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं। विभिन्न दलों की नीतियां भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु जो दल सरकार में शामिल होते हैं, गठबंधन में शामिल होते हैं, वो अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्धारित करते हैं और उसी के अनुसार शासन का संचालन करते हैं। जब भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके पश्चात कांग्रेस की सरकार को 3 बार स्पष्ट बहुमत मिला, कोई गठबंधन की राजनीति नहीं हुई। 1967 में कांग्रेस को कई राज्यों में बहुमत नहीं मिला। उसके पश्चात ये गठबंधन की राजनीति प्रारंभ हुई और विभिन्न दल अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं कि इस आधार पर काम करेगी सरकार, इन नीतियों के तहत चलेगी। वो साझा कार्यक्रम बना लेते हैं और सरकार का गठन करके शासन कार्य को संचालित करते हैं। अब कुछ दल तो सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं और शेष दल विपक्ष का मजबूत गठबंधन बना लेते हैं और वो सरकार की गलतियों को सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं और प्रोटेस्ट रखते हैं। अब है भारत में गठबंधन की राजनीति। यानी भारत के अंदर भारत में गठबंधन की राजनीति भारत में जब 3 आम चुनाव हुए तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, पर 1967 के अंदर फरवरी 1967 में 1967 में कई राज्यों में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तब से ही इस गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ हुआ। अब
67 में राजस्थान, पंजाब, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। हालांकि कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में इन राज्यों में भी उभर कर सामने आया था। तो इन्होंने गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की, यानी 1977 के अंदर जो जनता पार्टी हुई वो भी विभिन्न दलों का गठबंधन करके ही जनता पार्टी का निर्माण किया गया था। वो भी एक गठबंधन की राजनीति का ही उदाहरण है। 11वीं से 15वीं लोकसभा तक 15वीं लोकसभा तक किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 11वीं से 15वीं लोकसभा तक किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कोई भी दल अपने बलबूते पर, अपने संख्या के आधार पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं था और अस्थायी सरकारों का चलन, गठबंधन की राजनीति आई और अस्थायी सरकारों का चलन बढ़ने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1996 में मई 1996 में अटल बिहारी जी की सरकार मात्र 13 दिन चली। मई 1996 में अटल बिहारी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और वो केवल मात्र 13 दिन ही चली। फिर कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे ने सरकार बनाई और उसके मुख्यमंत्री हुए एच.डी. देवगौड़ा। उनको हटना पड़ा और कांग्रेस के कारण इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस तरह से इस गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ हुआ। अब गठबंधन सरकारों का इतिहास। कि गठबंधन सरकारें कब कब रही और उनका इतिहास क्या। गठबंधन की जो सरकार बनी उनका इतिहास, यानी गठबंधन की सरकारों ने कैसे कैसे काम किया। 1977 के अंदर सर्वप्रथम केंद्र में कांग्रेस की
पराजय हुई। उन्नीस सौ 77 के अंदर जनता पार्टी का निर्माण हुआ और उसके सामने कांग्रेस की हार हुई। जनता पार्टी ने सरकार बनाई और उसके मुखिया मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने और 5 दलों से मिलकर सरकार का गठन हुआ। जनता पार्टी की सरकार भी गठबंधन दलों की सरकार होती है। क्यों? जनता पार्टी का गठन भी विभिन्न दलों का विलय करके एकीकरण करके बनाया गया था। उनकी नीतियां भिन्न भिन्न थी, उनका एकीकरण था। तो जनता पार्टी की सरकार में भी वो ही कारनामे होने लगे जो गठबंधन की सरकार में होते थे। मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक्सप्रेस में कुलदीप नायर ने 21 अप्रैल 1979 में लिखा कि केंद्र में जो जनता पार्टी की सरकार है उसकी स्थिति एक गठबंधन की राजनीति की सरकार, गठबंधन सरकार जैसी है, उससे कतई अलग नहीं है। अल्पकाल में जनता पार्टी 2 ही सदस्यता के मुद्दे पर वापस भी करे गई और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई गई। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बने और कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और नए सिरे से चुनाव करवाने पड़े। 1980 के चुनाव के बाद निवासी तक 1980 से 1989 तक पुनः एक दल कांग्रेस की सरकार रही। जब 1980 में पुनः चुनाव हुए तो कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और 1989 तक कांग्रेस स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके सरकार में रही। अब दिसंबर 89 में वीपी सिंह के नेतृत्व में दिसंबर वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और कांग्रेस पराजित हुई। जिस प्रकार पहले गठबंधन की सरकार का हश्र हुआ था वो ही इस सरकार का हुआ। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दल शामिल थे। 1990 में बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और ये सरकार गिर गई। जनता दल के टुकड़े हो गए और जनता दल ऐसे रूप में
समर्थन दिया। कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार को बाहर से अपना समर्थन दिया, परंतु वो समर्थन भी लंबे समय तक जारी नहीं रहा। कुछ ही महीनों में उनमें अंतर्भेद होने लगे, मतभेद हो गए और 6 मार्च 1991 को 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर को इस्तीफा देना पड़ा। चंद्रशेखर को इस्तीफा देना पड़ा। 11वीं लोकसभा चुनाव के बाद त्रिशंकु लोकसभा के कारण 1996 में फिर गठबंधन सरकारों का दौर चालू हुआ। 1996 में फिर गठबंधन सरकारों का दौर प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात 10वीं लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की अल्पमत सरकार भारी समर्थन से चलती रही और 11वीं लोकसभा चुनाव के बाद कि कोई एक दल सरकार बना ले, इससे सबसे बड़ा दल होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। भाजपा के साथ शिवसेना, अकाली दल, हरियाणा विकास पार्टी की गठबंधन सरकार बनी और बहुमत साबित नहीं करने के कारण 13 दिन बाद में ही उसको इस्तीफा देना पड़ा। जब वाजपेयी सरकार का पतन हो गया तो कांग्रेस के बाहरी समर्थन से गठबंधन की सरकार बनी और एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। लेकिन कुछ ही महीनों में मतभेद पुनः उभर कर आए और एच.डी. देवेगौड़ा को कांग्रेस की मांग के अनुसार पद से हटा दिया गया और कांग्रेस की मांग के अनुरूप इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया। गुजरात सरकार में 15 राजनीतिक दल थे। इनकी विभिन्न समस्याएं थी और सबके स्वार्थ अलग अलग थे, इसलिए ये सरकार भी लंबे समय नहीं चली। 12वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम की विखंडित जनादेश पर 18 दलों ने मिलकर एनडीए बनाकर सरकार का गठन किया, जिसे अपने अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया गया। 13वीं लोकसभा चुनाव के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी, जिसमें 20 से ज्यादा दल थे। सरकार को चलाने और स्थायी करने वाला महत्वपूर्ण तत्व था अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रिय छवि और उन सब 18 दलों को साथ लेकर चलने की उनकी काबिलियत। लोकसभा का कार्यकाल अक्टूबर 2004 में पूरा होना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने फरवरी 2004 में ही लोकसभा को भंग करने का परामर्श दे दिया। 14वीं लोकसभा के निर्वाचन के बाद कांग्रेस की स्थिति लोकसभा में पहले से थोड़ी सुधरी और कांग्रेस ने अपना नेता मनमोहन सिंह को चुना। मनमोहन सिंह पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे। फिर यूपीए की सरकार बनी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में और 2 बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा
किया। 20 दलों की जो 15वीं लोकसभा के चुनाव के बाद यूपीए गठबंधन की सरकार बनी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने और 15वीं लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति पुनः सुधरी और 206 सीटें प्राप्त करने में सफल हुई और 14 से 16वीं 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव भी मूलतः दो गठबंधनों भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के मध्य हुआ। इस चुनाव में मतदान प्रतिशत भी बढ़ा और 1900 ये चुनाव विशिष्ट स्थान रखता है क्योंकि 1984 के बाद पहली बार किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। भाजपा को 282 सीटें मिली जो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के लिए उच्च आंकड़े से भी ज्यादा थी। इस तरह से भाजपा ने अपनी एनडीए की गठबंधन दलों के साथ अपनी सरकार बनाई। देश